नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ भी संदेश देना चाहती हैं, कुछ आपसे कहना चाहती हैं, तो उस समय आपको मिलते हैं ये 5 संकेत। और ये संकेत आपके शरीर में होते हैं, यानी आपके अंग में होते हैं। एक सीधा सा इसका उत्तर समझिए कि जब दिव्य शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, तो आपके शरीर के इन अंगों में हलचल होने लगती है। मेरे बहुत सारे वीडियो इसके पहले संकेतों से रिलेटेड बने हुए हैं। आप सभी लोगों ने अगर देखा है तो उन्हीं में से एक वीडियो ये भी है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, जब भी दिव्य शक्ति आपसे बात करती है तो सबसे पहले आपके दिए में बहुत सारे आकृतियां जो आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग पूजा पाठ साधना कर रहे हैं उन लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ों को देख चुके होंगे और मेरी बात से सहमत भी होंगे। जिनके उसमें नहीं होगा तो वो लोग भी चिंता मत करें। अगर आप अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, सही तरीके से ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी ये लक्षण एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूजा पाठ साधना में जो होता है वो होता है मनुष्य का शरीर। तो जब भी दिव्य शक्ति दिए से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हैं, या फिर आपकी पूजा पाठ में इतनी शक्ति है, इतना आपका भाव अच्छा है कि आपको पहले ही दिव्य शक्तियाँ कुछ आशीर्वाद के रूप में कह जाएं, तो जब भी आप पूजा पाठ साधना करेंगे तो ये दिव्य शक्तियाँ इन तरीके से आपके बारे में बताएंगी। और वो कैसे बताएंगी? आपके इन अंगों के द्वारा। तो सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले उस आदमी के माथे पर हलचल होती है। सबसे पहले उसके माथे पर हलचल होती है। दूसरा है उसके कनपटी यानी उसके कान के हिस्से के पास फड़कन होती है। दूसरा। तीसरा, उसका माथा जो होता है वो भी फड़कता है। चौथा चीज है उसका हृदय, दिल भी फड़कता है। पांचवा चीज है दाईं आंख फड़कती है। तो ये 5 चीजें हैं जो उसकी फड़कती हैं। अब ये केवल साधना और अध्यात्म से ही रिलेट नहीं करती है, मैं इसके और भी आपको कारण बताता हूं, जिससे ये भी होता है कि इन संकेत से ये भी पता चलता है कि आपको भविष्य में क्या चीजें मिलेंगी। ये भी इंडिकेशन होता है, यानी एक पंथ से 2 काज यहां पर आपके हो रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के माथे पर हलचल होगी तो उसे आगे जाके भौतिक सुख सुविधा मिलने वाली है। अभी भौतिक सुख सुविधा या जितने भी मैं पॉइंट यहां पर बता रहा हूं वो तभी मिलेंगे जब आपसे इष्ट खुश होंगे, आपके ईश्वर खुश होंगे, आपसे दिव्य शक्तियां प्रसन्न होंगी। तो अगर आपके माथे पर हलचल होती है, और ये खास ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेंट करके ये बोल दे कि मेरे भी होती है, ऐसा नहीं है। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान की मछली उस समय की बात नहीं, ऐसा तो सबके ही मचती है। लेकिन यहां बात हो रही है जो साधक हैं उनकी, जो भगत हैं उनकी। तो अगर आपके भी माथे पर हलचल होती है तो ये भौतिक सुख सुविधा की निशानी होती है। दूसरी बात है, अगर आपके कनपटी के पास फड़कन होती है तो ये धन लाभ को दिखाती है। तीसरी चीज है, अगर आपका मस्तक फड़कता है तो ये आपको जमीन जायदाद का लाभ दिखाती है। और अगर आपका हृदय फड़कता है तो ईश्वर की सिद्धि दर्शाती है, यानी कोई भी इष्ट अब आपको सिद्धियां देने वाले हैं। अब सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि किसी गुरु ने आपको सिद्धि दे दी, किसी ईश्वर ने साक्षात दर्शन दे दिए। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता है, आपके अंदर ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं, जैसे वाक सिद्धि आ गई, आपके जो भी बोलेंगे वो हो जा रहा है। श्राप दें, अच्छा दें, बुरा दें, ये तो खैर आपके अपने
कर्म है, लेकिन हो जाता है। उसी प्रकार से पांचवी चीज, अगर आपकी दाईं आंख फड़कती है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब इसके अलावा भी शरीर का इन अंगों से महत्व होता है, क्योंकि दिल से हम सोचते हैं, दिमाग से भी हम सोचते हैं, और दिमाग हमारा सभी प्रकार की अफर्मेशंस कर लेता है, मैनिफेस्टेशन कर लेता है। हमारे कान सब कुछ सुनते हैं। ये इंद्रियां हैं जो सबसे पहले सक्रिय होती हैं। माथे पर हलचल होने का मतलब यहाँ पे थर्ड आई का जागृत होना है, आज्ञा चक्र का। और जब भी आप किसी भी मंत्र का सही से उच्चारण करेंगे, देर तक उच्चारण करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे में आपको ये सब चीजें हो। तो जब भी दिव्य शक्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं या वरदान के रूप में आपको कुछ देना चाहती हैं, तो ये जो मैंने आपको बताए हैं चीजें, पॉइंट बताए हैं, ये स्वाभाविक है। और इन पॉइंट को आप नज़रअंदाज ना करें। इससे आप अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्ति के लिए और पूजा पाठ करें, सही से मन लगाएं, थोड़ा थोड़ा परोपकार भी करें। अब परोपकार यहाँ पर नॉर्मल भी है, जैसे आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, चिड़ियों को आप दाना डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं, और जितनी श्रद्धा है, जरूरी नहीं है कि आप अपने पूरे कपड़े दान कर दें। ये भी एक बात होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूरा अपने कपड़े उतार के किसी को दे दे और परोपकार हो गया। ये श्री कृष्ण ने ये बात कही है गीता में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी कैपेसिटी, सामर्थ्य है, जितना आपकी क्षमता है, आप उसके हिसाब से करिए। करोड़ इंसान लाख दे सकता है, लाख इंसान हजार दे सकता है, हजार वाला इंसान किसी को खाना खिला सकता है। एक जने को भी अगर आप खाना खिला देते हैं महीने में, तो आपकी चीज़ें हो जाती हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं, उनका अभी तक के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।